सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय सिया राम। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। गुजरात की एक घटना है, उस घटना की जानकारी पूरे भारत देश के नागरिकों तक पहुंचाना और विश्व के जो नागरिक मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे लगातार लाइव और वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन तक मुझे ये गुजरात में पिछले काफी समय से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता, जो असंवैधानिक गतिविधि को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है, वो विस्तार से आप सभी तक पहुंचाना है। आप सभी के विचार जानने हैं कि इसे रोका कैसे जाए। मैं चाहता तो गुजराती में भी आज का ये लाइव प्रस्तुत कर सकता था, पहुंचा सकता था मेरे गुजरात के समस्त नागरिकों तक, किंतु पूरे भारतवर्ष में लाखों नागरिक मुझसे जुड़े हुए हैं। उन सभी तक मुझे गुजरात में पिछले काफी समय से गुजरात सरकार के सही पर, गृह मंत्री हर्ष संघवी जी के सही पर, पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून को हाथ में लेने का कार्य किया जा रहा है, उस विषय पर देश के जनता के विचार, उनकी राय और आगे इस तरह हमें उस विषय पर चर्चा के लिए आज मैं लाइव आया हूं। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, गुजरात की घटना है। पाटण एक जिला है गुजरात में, उत्तर गुजरात में, उसका तहसील है चाणस्मा और गांव है जिलिया। उस जिलिया गांव के कुछ नागरिकों पर आरोप लगते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर पाटण जिले की पुलिस के द्वारा निर्ममता से, बर्बरता से इन सभी आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका जुलूस निकाला जाता है। गुजरात में हम कहें तो सरघस, वरघोड़ा, ये शब्द यूज करते हैं पुलिस प्रशासन के और मीडिया के लोग। और वो भी पब्लिक के बीच में, पब्लिक प्लेस में, नंगे पैर, और वहां जुलूस निकालने से पहले पुलिस कस्टडी में उनके साथ बर्बरता की जाती है। उन्हें इतना मारा जाता है, उनके जो पैर होते हैं, तलवे जो होते हैं, उन तलों पे इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो बेचारे चल ही नहीं सकते। तो ऐसी ही एक घटना मेरे सामने आई है, मेरे संज्ञान में आई है कि कुछ युवाओं को आरोपी बनाया जाता है, उन्हें पूरे बाजार में, पब्लिक प्लेस में, लोगों के बीच में अपमानित किया जाता है और निर्ममता से मारा जाता है और उसका मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। यानी इन लोगों की जो अस्मिता है, वो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान का भी ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं और उनके साथ
निर्ममता पूर्वक मारकूट की जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। मैंने खुद ने वीडियो देखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे इस भारतवर्ष के समस्त जो वकील हैं उनसे, न्यायपालिका से, जज साहबों से कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि जहां पुलिस प्रशासन इस तरह से निर्ममता से, बर्बरता से एक आरोपी को मार सकती है, कस्टडी में भी और पब्लिक के बीच में भी। ये जानना चाहता हूं। और मैं जो भी वकील मुझसे जुड़े हुए हैं और जो वकील क्षत्रिय करणी सेना में पदाधिकारी है, उन सभी से आग्रह करता हूं कि आप कानून के मोर्चे पर कैसे इसे रोक सकते हो, उसकी तैयारी करो। क्योंकि अब भविष्य में इस तरह के कोई भी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे गुजरात हो, चाहे इस भारत देश का कोई भी प्रदेश हो, करणी सेना पूरे भारत देश में स्थापित है। इस तरह का जो व्यवहार है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप इस देश के युवाओं पर लाठियां नहीं बरसा सकते, उनके पैरों पर, उनके तलवों पर इस तरह से पट्टे नहीं मार सकते, उनको इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। भाई संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है। आपका सिर्फ इतना ही काम है, आरोप लगा है, आप गिरफ्तारी करें, जांच करें और जांच मजबूत करें। क्योंकि आपकी जो जांच है उस जांच में कई बड़े बड़े अपराधी कोर्ट से छूट जाते हैं। अब उस पर ध्यान दो ना भाई, इन चीजों पे कहां ध्यान देते हो आप। और मैं इन सभी सिपाहियों से, जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर तक की रैंक के जो लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा ऐसी घटनाओं पे, तो ये जो आपके अधिकारी जो है, जो आपको आदेश देते हैं, जिनका कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, बिगड़ेगा आपका। क्योंकि अब क्षत्रिय करणी सेना, मैं डॉक्टर राज शेखावत इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश के किसी भी कोने में, छत्तीसगढ़ भी यही हालत था, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बर्बरता वहां के पुलिस प्रशासन ने की थी। वहां के गृह मंत्री की पूरी उसमें मिली भगत थी, वहां की सरकार की मिली भगत थी। लेकिन हम सब ने मिलकर वहां भी ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने में हमारी भूमिका निभाई। अब बारी है गुजरात की। लगातार पिछले काफी समय से मैं ये चीज देख रहा हूं कि यहां की जो पुलिस है और कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ पुलिस के सब अफसर, कुछ अदर रैंक्स के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप सभी ऐसी बर्बरता करना अब बंद कर देना, क्योंकि अब कार्रवाई होगी। न्यायालय है इस देश में, हम जाएंगे, हम रिट पिटीशन भी करेंगे, हम पीआईएल भी करेंगे। लेकिन अब यदि किसी ने भी ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया, तो मैं फिर कहता हूं, कान खोलकर सुन ले। ऐसे अधिकारी भी, ऐसे पुलिस सबऑर्डिनेट अफसर भी, जो पीआई और पीएसआई, एएसआई रैंक के लोग हैं या अदर रैंक्स के लोग हैं, मैं फिर कहता हूं, अब करणी सेना किसी को बख्शेगी नहीं। यदि आपने कानून हाथ में लिया तो भाई आपका काम है उतना ही करो।